ऐसे ही प्रहलाद जी को समुद्र में फेंक दिया। कढ़ाई में खौलते हुए तेल में भी पिता ने बैठाया, तब भी प्रहलाद नहीं मरे। एक दिन प्रहलाद की बुआ, नाम है होलिका, उसने कहा भैया तेरी समस्या का समाधान नहीं होगा, बुआ हूं मैं, निपटा दूंगी भतीजे का समस्या। उन्होंने कहा भैया ब्रह्मा जी ने हमें वरदान दिया है कि फाल्गुन महीने में होलाष्टक के दिन, जिस दिन होलिका जलेगी, किसी बालक को तू लेके बैठ जाएगी तो बालक जल जाएगा और तू बच जाएगी। सारी रिहर्सल करने के बाद शुक्राचार्य जी ने प्रहलाद के पिता से संधि करी और इस प्रहलाद जी को भी विदा करने के लिए होलिका लगाई। होलाष्टक इसलिए 8 दिन तक बंद रहता है, कोई पूजा पाठ नहीं होता। शोक में प्रहलाद जी को लेकर बैठे, होलिका जलाई, सब लोगों ने पूजन करके और प्रहलाद जी भगवान का ध्यान में लौ लगा लिया। और 4 बजे के बाद जब होलिका देखी तो होलिका तो जल के खाक हो गई थी। प्रहलाद जी होलिका में से निकल करके आए और अपने मित्रों सहित और पूरे राज्य में जय जयकार हुई और गुजिया और रंग बिरंगे अबीर गुलालों से उनका बड़ा स्वागत हुआ। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। अब जब इससे भी नहीं मरे क्योंकि वरदान था उन्हें, अब देखा कि अब क्या करें, इसमें से बच गया। तो एक दिन उनके पिता ने लोहे का खंभ बनाया और उसमें पूरे लाल करा दी अग्नि से, और प्रहलाद को बुला के कहा रे प्रहलाद तू बता कि तेरा भगवान हरि कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा कहते हैं हे पिता हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम से प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम से प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम से प्रकट होहि मैं जाना। प्रहलाद ने कहा पिताजी क्रोध में भगवान नहीं दिखाई देते, क्रोध में तो अपना माँ बाप नहीं दिखाई देता, बच्चे झटक देते, कहते साइड हट जा। माँ कह रहा हूं तू साइड हट जा, तेरे को देखना नहीं चाह रहा। क्रोध में भगवान दिखाई देंगे। अरे पिताजी पहले क्रोध से होश में तो आओ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम की निगाह रखो, ये सबसे प्रेम में रखोगे तो भगवान एक दिन मिल जाएंगे। उन्होंने कहा अरे तू मेरे को उपदेश समझाता है, मूर्ख बालक, तेरा मृत्यु मेरे हाथ से है दिखाई दे रहा है। हरि छलिया ने मेरे भाई को मारा। शाम का समय आ गया, गोधूली लगन आई, समय आया और तभी प्रहलाद जी को लोहे के खंभ कर कहा तेरे भगवान है तो जय या तपती हुई लोहे के खंभ को तू पकड़ ले। जैसे आगे बढ़े कि देखा कि उस पर चींटी चल रही थी। प्रहलाद जी ने कहा ये तो खंभे ही ठंडे हो गए, हमारे पिता ही बहुत ज्यादा गर्म है, इसको भगवान अकल दे दे, ये भी ठंडा हो जाए खंभे जैसे। लेकिन नहीं माने, जैसे गए खंभ को स्पर्श किया, खंभ ठंडा हो गया। उन्होंने कहा पुत्र तुम्हें हरि कब तक बचाएगा, इस खड्ग में है। कहा इस खड्ग में, इस खंभ में, कण कण में हरि समाये हैं। जैसे कहा कि इस खड्ग में है तो खड्ग जैसे खींचा मारने के लिए, वैसे वो लोहे का खंभ भगवान ने विदारी करके और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की।
पकड़ करके पहले तो युद्ध किया, पलास्त किया परमात्मा ने, और फिर पकड़ करके हिरण्यकश्यप को अपने जंघे पर रख दिया। उन्होंने कहा हमें मार नहीं सकता कोई, मेरे को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। नरसिंह भगवान कहते दिखाई दे रहा ब्रह्मा की टाइम खराब था। अंत में भगवान ने कहा जो जो ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिया तो सुनो, अब तुम मरने वाले हो। जब हम तुम्हें मार रहे हैं, ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि तू धरती पर न मरे, तो तू धरती पर नहीं है, तू मेरे जंघा पर है। रात मरे ना दिन मरे, इस समय गोधूली बेला है। तू कहा था नर से मरो न नारायण से, तो न मैं नर हूं न नारायण हूं। तू कहता था न अस्त्र से मरो न शस्त्र से, तो मैं अस्त्र से न मारूं न तुम्हें शस्त्र से। भगवान ने नाखून से फाड़ दिया और फाड़ कर धरती पर पटक दी, और जो था वर वाला धारण कर लिया। अब क्रोध के मारे लाल आंख करके नरसिंह भगवान ने उग्र वीराम महाविष्णु ज्वलंताम सर्वतो मुखम नृसिंहम भीषणम भद्रे मृत्यु मृत्यु नरसिंह भगवान उद्धार कर दिए। सारी देवी देवता गण ने सोचा ये कौन सा देवता प्रकट हो गया, शेर जैसे मुंह, सारा शरीर, पुरुष जैसे हाथ, अस्त्र जैसे उनके नाक, कभी रूप किसी ने देखा ही नहीं था। नारद जी और सारे देवता गण आए, प्रभु आप कौन हैं? लेकिन क्रोध के मारे बहुत तेज से गर्जना करी। उच्च गर्जना को देख करके डर गए। प्रहलाद जी को नारद जी देवतागण जैसे वंदना किए और अंत में भगवान के सन्मुख ले गए। हमारे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपने मुख से चाटा, जीव से उनकी सिर पर हाथ घुमाए, रोने लगे। प्रहलाद जी ने कहा हे प्रभु आप अपने रूप में आ जाइए, ये रूप बर्दाश्त नहीं है। परमात्मा ने अपने रूप में आ गए और प्रहलाद जी को गद्दी देकर के और राक्षसों का विनाश किया। यहाँ जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का पहला जन्म का शाप कट गया। सनकादिक ऋषियों द्वारा श्रापित थे ये। अब ये दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण बनेंगे, जो कल के कथा में आपको दी जाएगी। ऐसे ही वामन भगवान का भी अवतार हुआ। उन्हें ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सरस्वती ने माला दी।